So today our topic of discussion is immunology. तो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स ये क्या करते हैं कि हमारे जो टी सेल्स हैं वो प्रोटीन एंटीजेंस को रिस्पॉन्ड नहीं करते जब तक कि वो प्रोसेस ना हो या शॉर्ट पेप्टाइड से प्रेजेंटेड ना हो कॉम्प्लेक्स विद द एमएचसी मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ एपीसी। अब एमएचसी कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास तीन सब रीजन में डिवाइड हो रहे हैं, क्लास 1, 2 एंड 3। जो क्लास 1 और 2 है दे आर क्लोजली रिलेटेड इन स्ट्रक्चर, वेयर एज क्लास 3 दे शो लिटिल स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी। और जो जीन्स एमएचसी ह्यूमन एमएचसी के लिए इनकोड करेगी वो होते हैं एचएलए ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन that have been mapped to the chromosome 6p21.3. So here is the class 1 major histocompatibility complex. They are divided into class 1 classic and non-classic class 1. So जो class 1 में classic है वो है HLA, A, B and C, एंड नॉन क्लासिक में है HLA, E, F and G। अब यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पे HLA-D नहीं है, ये क्लास 2 मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स में आता है, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब आपके पास है क्लासिक क्लास 1। ये क्लासिक क्लास 1 जो है इट इज एक्सप्रेस्ड ऑन मोस्ट न्यूक्लिएटेड सेल, हाईली पॉलीमॉर्फिक है। पॉलीमॉर्फिक मतलब इसकी ज्यादा एलील्स हैं। HLA-A के 500, HLA-B के 900 और HLA-C के 300 है। क्लास 1 मॉलिक्यूल्स जो हैं they present peptides of 8 to 9 amino acid in length and predominantly they are derived from within the cell cytoplasm to CD8 positive T cells. जो cytotoxic T cells है then they are able to kill the infected cells and eliminate the pathogen। और जो नॉन क्लासिक मॉलिक्यूल्स हैं क्लास 1 के उनकी लिमिटेड पोलीमॉर्फिज्म है, उनका टिश्यू एक्सप्रेशन भी लिमिटेड है। और ये कहाँ पे एक्सप्रेस है? HLA-E और F एडल्ट और फीटल टिश्यूज पे, जबकि HLA-G जो है प्रीडोमिनेटली रिस्ट्रिक्टेड है इन्वेसिव एक्स्ट्राविलस साइटोटोफोब्लास्ट पे। ये हम जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है उसमें डिस्कस करेंगे HLA-G को डिटेल में। अब क्लास 2 मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है, इसके इट इनकोड्स मोर देन 30 प्रोटीन, इसमें HLA-DR, DQ एंड DP है। ये एंटीजेंस हाईली पॉलीमॉर्फिक है, ओवर 800 alleles have been described and they are expressed on specialized APCs including monocyte, macrophages, B cells and the dendritic cells। हमने कहाँ पढ़ा था? अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है कि जो क्लास 1 के क्लासिक है वो हाईली पॉलीमॉर्फिक है। दूसरा कि कहाँ एक्सप्रेस होते हैं? ऑन द न्यूक्लिएटेड सेल्स। और ये जो क्लास 1 के नॉन क्लासिक है ये टिश्यू एक्सप्रेशन लिमिटेड है इनका। अब आता है क्लास 2 में भी बात कर रहे हैं कि कंपेयर्ड विद पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप ऑफ क्लास 1, क्लास 2 की जो पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप है मोर ओपन एंडेड है ताकि लॉन्गर पेप्टाइड्स हैं अमाइनो एसिड की वो बाइंड कर सके 15 to 24। क्लास 2 molecules they present antigenic peptides derived from outside the cell, exogenous antigens to CD4 positive T cells। अब हमारे पास आती है क्लास 3। ये it contains a large number of genes which most of which encode a diverse range of serum and plasma protein। इसमें क्या क्या है? Components C2 and 4, complement factor BF, some heat shock proteins and the pro-inflammatory cytokines, tumor necrosis factor alpha। ट्रांसप्लांटेशन क्या है कि आपके पास सेल्स या टिश्यूज या ऑर्गन्स को हम एक साइड से दूसरी साइड पे ट्रांसफर करें, और सक्सेस डिपेंड करेगी डिस्पैरिटी कितनी है ग्राफ्ट डोनर और रेसिपिएंट में। 4 टाइप्स हैं ट्रांसप्लांट के हमारे पास: ऑटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट एंड जीनोग्राफ्ट। जो ऑटोग्राफ्ट है वो आप सेल या टिश्यू ट्रांसफर होगा सेम इंडिविजुअल में फ्रॉम वन साइड टू अनदर। ठीक है। आइसोग्राफ्ट क्या हो गया? आइसोग्राफ्ट है कि दो आइडेंटिकल जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल से, जैसे मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, उनमें एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में हमने ट्रांसफर कर दिया। एलोग्राफ्ट है कि सेम स्पीशी के वन मेंबर से टू अनदर मेंबर हमने कोई टिश्यू या ऑर्गन ट्रांसफर किया। और जीनोग्राफ्ट है कि डिफरेंट स्पीशी में आपने ट्रांसफर किया। ठीक है। अब ये हमारे पास ये डिटेल लिखी हुई है आगे कि ऑटोग्राफ्ट टिश्यू है ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर इन द सेम इंडिविजुअल, जैसे स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं हम बर्न्स के साथ। आइसोग्राफ्ट है इट इज अ टिश्यू ट्रांसफर बिटवीन जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स, फॉर एग्जांपल मोनोजाइगोटिक ट्विंस। एलोग्राफ्ट जो है ट्रांसफर करेंगे जेनेटिकली डिफरेंट मेंबर्स हैं सेम स्पीशी के। और जीनोग्राफ्ट है टिश्यू ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, फॉर एग्जांपल द ग्राफ्ट ऑफ अ पिग हार्ट इनटू अ ह्यूमन। अब एलो रिकग्निशन ये है कि अगर एक पैथोजन
बॉडी में आ गया तो इम्यून रिस्पॉन्स इतना विगरस नहीं है जबकि एक ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन आपके अंदर आ गया, ठीक है। अब जो आइसोलेटेड एमएससी एंटीजेंस हैं, दे आर कंसीडर्ड टू बी पुअर इम्यूनोजेंस दैट डू नॉट इंड्यूस द ग्राफ्ट रिजेक्शन. Other factors, in addition to MSC compatibility, they must be responsible for the allograft response. The presence of MSC compatible dendritic cells, it is in the recently transplanted graft has been shown to be of more crucial importance in this context. These cells, they can present the donor-derived peptides in the binding groove of the donor MSC molecules, and being professional APCs, they are able to activate the naive T cells. These T cells, they have never encountered antigen before. So, in addition, strength of allo response is attributable to the fact that the normal T cell repertoire hai, it contains a high proportion of the T cells that are capable of MSC molecules on the graft as foreign and reacting against them. It is important to note that minor histocompatibility antigens hai, they can also be targets of the rejection even when the MSC is identical between the donor and the recipient. And the most important example is the histocompatibility antigen H5, which is encoded by the Y chromosome and hence expressed only on the male cells. So, what is the graft versus host disease? Like in bone marrow transplantation, इसमें क्या है कि graft जो है वो एक rejection response करेगा against the recipient. अब जो immune competent donor cells हैं graft के अंदर, वो क्या करेंगे कि जो recipient MHC है antigens, उनको कंसीडर करेंगे कि ये तो फॉरेन बॉडी है और उसके अगेंस्ट एक इम्यून रिस्पॉन्स होगा अगेंस्ट द होस्ट. इसे हम कहते हैं ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज. और इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय थ्री मेथड्स के डोनर और रेसिपिएंट की केयरफुल मैचिंग करें. टी सेल्स को हम ग्राफ्ट से रिमूव कर दें क्योंकि इम्यून कॉम्पिटेंट टी सेल्स ही हैं जिन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया है रेसिपिएंट एमएचसी को एज अ फॉरेन बॉडी. और इफेक्टिव इम्यूनोसप्रेशन. अब इम्यूनोसप्रेशन के, अच्छा वो बाद में आएगी. टाइप्स ऑफ रिजेक्शन क्या है? हाइपर एक्यूट है, क्रॉनिक है. हाइपर एक्यूट है जो कि मिनट्स टू आवर्स में हो जाए, जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं. उसमें क्या होता है कि सिवियर इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है टू द ग्राफ्ट, कि आपके पास ऑलरेडी प्री फॉर्म नेचुरल एक्टिंग एंटीबॉडीज हैं, ये डोनर सेल्स के ऊपर जो एंटीजेंस है उसके अगेंस्ट रिएक्ट करेगी. एबीओ ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी में बिकॉज द रेसिपिएंट हैज बीन सेंसिटाइज्ड टू द डोनर एमएचसी फॉर एग्जांपल बाय अ प्रीवियस ट्रांसप्लांट. फिर आपके पास आ गया, होता क्या है कि एंटीबॉडी जो है बाइंडिंग इनिशिएशन इम्यूनोलॉजिकल कैस्केड विद कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, increased vascular leakage, activation of the coagulation process, increased expression of adhesion molecules, and the end is the rapid destruction of the graft. Now coming on to the acute rejection, ये होता है नॉर्मली डेज से वीक्स में हमें पता चलता है और ये डोनर ल्यूकोसाइट से हो रहा है, लोकल पैसेंजर ल्यूकोसाइट से. तो क्या करते हैं, वो ग्राफ्ट से बाहर आएंगे और प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स करेंगे. एक्टिवेटेड रिसिपिएंट टी सेल्स then migrate to the organ and initiate tissue damage by the induction of delayed type 4 hypersensitivity reaction and by the generation of cytotoxic T cells. ये टाइप 4 हम जब पढ़ेंगे अभी आगे हाइपर सेंसिटिविटी, उसमें यही है कि रिक्रूटमेंट ऑफ टी सेल्स है, तो जो साइट जहां पे एंटीजेंस है वहां पे आती है एंटीबॉडीज और ये रिएक्शन होगा, ठीक है. फिर आपके पास आ गया है क्रॉनिक, वो होता है मंथ्स टू इयर्स में आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन. और इसमें क्या है कि आपके पास ब्लड वेसल्स की ऑक्लूजन हो जाती है, मैक्रोफेजेस इन्फिल्ट्रेशन होगी, स्मूथ मसल प्रोलिफरेशन और ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स, इस्कीमिया ऑफ द ग्राफ्ट. टू मेजर मेथड्स हम रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए वो है डोनर रेसिपिएंट मैचिंग एंड यूज ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स. इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ये हैं एजाथायोप्रिन, ये करेगा इनहिबिशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस. ये मैंने सारे मार्क किए हैं निमोनिक्स के लिए और याद करने के लिए, क्या कहा कि इजी रहे. एजाथायोप्रिन न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमें पता है एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स हैं इसके, ये क्या करेगा, साइटोटॉक्सिक इफेक्टेड टी सेल की जनरेशन की प्रिवेंशन करेगा. साइक्लोस्पोरिन ए एंड टैक्रोलिमस जो है टी सेल एक्टिवेशन को ब्लॉक करेगा. साइरोलिमस से इनहिबिशन से याद रखा हुआ है, इनहिबिशन ऑफ टी सेल प्रोलिफरेशन. और एंटी CTLA4 एंटीबॉडी से क्या करती है, प्रमोट करेंगे अनरिस्पॉन्सिवनेस इन एलो रिएक्टिव टी सेल्स. अब आपके पास है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन मैचिंग, वो कैसे करनी है हमने. अभी ह्यूमन एमएससी क्लास 1 और क्लास 2 इनकी एक्सटेंसिव पॉलीमॉर्फिज्म था और चांसेस ऑफ अनरिलेटेड डोनर और रेसिपिएंट इट एक्सट्रीमली रिमोट.
Strength of the graft rejection inversely correlate with the degree of HLA matching. तो जितना अच्छा मैच होगा उतना चांस ऑफ रिजेक्शन कम है। अभी ये जो है, अगर हमारे पास क्लास 2 लोकाई पे डिफरेंसेस हैं, दे आर मोर डिट्रीमेंटल टू ग्राफ्ट सर्वाइवल देन क्लास 1। जैसे कि अगर क्लास 2 पे आपके पास एक डिफरेंस आ गया, क्लास 3 के 3 या 4 मिसमैचेस हैं, ये सेम रिस्पॉन्स है इन दोनों का। और अगर क्लास 1 क्लास 2 दोनों के एंटीजन मिसमैच एंड रिजेक्शन इज ग्रेटली एक्सेलरेटेड। अब हमारे पास आ गए हाइपर सेंसिटिविटी रिजेक्शन, ये टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। ये डायग्राम है हमारे पास, ठीक है। अभी क्लास इमीडिएट जो है, जो इमीडिएट होती है टाइप 1, उसमें क्या है कि ये एंटीजन से मीडिएट होगी, एंटीजन या एलर्जन जो कि बॉडी में आ गया है, या इंजेक्शन या इनहेलेशन से। ये क्या करते हैं, ये एंटीजन के साथ बाइंड करेंगे, एंटीबॉडीज के साथ, आईजी एंटीबॉडीज के साथ बाइंड करते हैं, या आईजी एंटीबॉडीज हैं, इसके साथ इसने बाइंड किया ऑन द सर्फेस ऑफ द मास्ट सेल्स। क्या हुआ है कि एलर्जन बॉडी में आ गया है इनहेलेशन या इंजेक्शन से, और ये आईजी एंटीबॉडी जो कि एफसी रिसेप्टर्स के साथ बाउंड है, उनके ऊपर आके क्रॉस लिंक हो गया है, ठीक है। और इससे क्या होगा, सेल एक्टिवेशन होगी और रिलीज ऑफ द हिस्टामिन होगी। डिपेंडिंग जितना रिस्पॉन्स है, ये रिलीज होगा हिस्टामिन, इसको हम कहते हैं डीग्रैनुलेशन, ठीक है। कमिंग ऑन टू द एंटीबॉडी मीडिएटेड टाइप 2, इसमें क्या है कि ये आईजीएम या आईजीजी एंटीबॉडी से मीडिएट होता है। इट रिएक्ट, ये एंटीबॉडीज जो है, दे रिएक्ट अगेंस्ट द एंटीजन दैट आर बाउंड टू द सेल सरफेस, स्पेसिफिक सेल्स या टिश्यूज। अब ये जो एंटीबॉडीज हैं, ये रिएक्ट करती हैं with they interact with the FC receptors on the surface of affected cell। इससे क्या होगा, हमारे पास एक्टिवेशन होगी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की, और टारगेट सेल का डैमेज, ये कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस हो गई है। अब इम्यून कॉम्प्लेक्सेस ये हैं कि ये इम्यून कॉम्प्लेक्स टाइप 3 जो हाइपर सेंसिटिविटी है, ये क्यों हो रही है, इस तरह हो रहा है कि हमारे पास फेगोसाइट, ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हैं, फेगोसाइट्स जो है इसको रिमूव नहीं किया, इसने क्लियर नहीं किया, फेलियर ऑफ फेगोसाइट्स टू क्लियर द इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। और होता यह है कि इससे क्या होगा कि आपके पास इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा बाय कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। और फिर आपके पास कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हुई, उसके बाद क्या हुआ, आपके पास हिस्टामिन और प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज हुए। और जो डिलेड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है, इसमें क्या होता है कि आपके पास जो एंटीजन स्पेसिफिक टी सेल्स हैं, उनकी रिक्रूटमेंट होगी टू द साइट ऑफ द एंटीजन डिपोजिशन, और 24 to 72 आवर्स में होता है, ठीक है। अब हम इसकी स्लाइड्स पे चले जाते हैं कॉन्टेक्स्ट पे। तो टाइप 1 जो है, एंटर द बॉडी वाया द इनहेलेशन और इंजेक्शन, ये एंटीजन से मीडिएट हो रहा है, ये बाइंड करेंगे, क्रॉस लिंक करेंगे आईजी एंटीबॉडीज के साथ जो कि एफसी रिसेप्टर के साथ बाउंड है, और से सेल एक्टिवेशन और रिलीज ऑफ हिस्टामिन होगी। अब इसके प्राइमरी इफेक्ट्स में भी लोकलाइज, जैसे कि व्हील ऑफ फ्लेयर रिएक्शन या सिस्टमिक, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ मीडिएटर रिलीज। इसके एग्जांपल्स क्या हैं कि आपके पास एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन टू पीनट्स हो गया, बी विनोम हो गया, या पेनिसिलिन है, या फिर एटोपिक डिजीज ऑफ अस्थमा एंड हे फीवर है। टाइप 2, सॉरी, टाइप 2 जो है एंटीबॉडी मीडिएटेड आईजीएम आईजीजी एंटीबॉडीज से मीडिएट होगा। ये एंटीबॉडीज इंटरेक्ट करेंगे एफसी रिसेप्टर्स के साथ ऑन अ रेंज ऑफ वेक्टर सेल्स इंक्लूडिंग प्लेटलेट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। इससे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगी, सिस्टम एक्टिवेशन होगी, डैमेज टू द टारगेट सेल। एग्जांपल्स इंक्लूड द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एंड हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। फिर है इम्यून कॉम्प्लेक्स टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें क्या है कि आपके पास फेगोसाइट्स, फेलियर ऑफ फेगोसाइट्स टू क्लियर द इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, इसे इनिशिएट हो रहा है इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बाय द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन एंड हिस्टामिन एंड प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन रिलीज। मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है क्वांटिटी और लोकेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस से। टिश्यू डैमेज स्टेम्स फ्रॉम द release of the lysosomal enzymes by the granulocytes as they attempt to phagocytose the complexes. This type of hypersensitivity is found in persistent infection जैसे कि लेप्रोसी या वायरल हेपेटाइटिस हो गया, autoimmune disease हो गई जैसे कि rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus and following the inhalation of the antigen, for example farmer's lung and pigeon fancier's lung। और टाइप 4 hypersensitivity जो है, it is a localized inflammatory reaction by the recruitment of the antigen-specific T cells to the site of the antigen deposition. It develops over 24 to 72 hours. इसके 3 variants है: contact hypersensitivity, एक tuberculin
टाइप हाइपर सेंसिटिविटी और एक है ग्रैनुलोमेटस हाइपर सेंसिटिविटी। तो जो कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी है, अकर्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट with an allergen. For example, nickel या chromate, it is characterized by an eczema-like reaction within 72 hours. और tuberculin ये है कि आपके पास soluble antigens आए from the organism Mycobacterium tuberculosis या M. leprae और localized inflammatory response हो गया in the form of swelling at the tuberculin injection site. और ग्रैनुलेटस हाइपरसेंसिटिविटी 21 to 28 डेज में डेवलप होगा। इससे क्या है, ये क्या है, persistence of antigen leads to chronic stimulation of T cells and the release of cytokines such as tumor necrosis factor alpha। इससे आपके पास epithelioid cell granulomas फॉर्म हो गए। इसके एग्जांपल्स जो हैं chronic diseases जैसे कि tuberculosis, leprosy and Crohn's disease हो गए। So that's all for this slide। अभी नेक्स्ट में हम प्रेगनेंसी एंड इम्यूनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।